अगर आपको रीसेल जो है वो बना के रखनी है तो कलर कि आपको पेरेंट्स को पीछे वाली सीटों में बिठाना है, उनके लिए कंफर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बुकिंग प्रोसेस और ओवरऑल डिस्काउंट वाली चीज़ बताता हूँ कि जितना गाड़ी चलने से नहीं खराब होती है उससे ज़्यादा खराब होती है टेस्ट ड्राइव पे। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, मतलब विलेनाइज नहीं कर दो उन लोगों को जो क्रॉसओवर्स ले रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, कभी आपने ये चीज़ सोची है कि हम मिडिल क्लास लोग जो हैं वो 10-10, 15-15 रुपए की चीज़ के लिए कभी कभी लड़ते हैं मार्केट में, लेकिन अगर गाड़ी लेनी हो तो कभी कभी अपनी जो कंफर्टेबल लिमिट होती है उससे बहुत आगे चले जाते हैं और वो लाखों रुपए की होती है। ठीक है, तो अगर हम लॉजिकली देख तो जितना जो है आपके पैसे खर्च होने चाहिए उतना ही आपको थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना चाहिए इस पर्टिकुलर डिसीजन से पहले, क्योंकि गाड़ी जो होती है वो बहुत साल आपके साथ रहती है। पहली चीज, आपको उतना रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जब वो रहती है तो उसमें पेट्रोल में, इन सब चीज़ों में, इंश्योरेंस वगैरह में पैसे खर्च होते हैं, और जब वो जाती है तब भी काफ़ी डिप्रिशिएट होकर जाती है। तो क्योंकि वो आपके अंदर से काफ़ी कुछ निकाल रही है, आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा रिसर्च कर लेनी चाहिए। इसी तरीके की रिसर्च के लिए मैंने आपके लिए बहुत ही मेन मेन वीडियोस बना रखी हैं। जैसे आपको अगर आप टर्बो पेट्रोल या एनए पेट्रोल लेना चाहिए, आपको जो है वो फ्यूचर के लिए ईवी, हाइब्रिड या इन तरीके की गाड़ियों में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ऑटोमेटिक लें कि मैनुअल लें। तो ये सब तो है। इनफैक्ट मैं मैक्सिमम कमेंट्स का भी जो है वो रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ सवाल रह जाते हैं कि गाड़ी ओवरऑल ली कैसे जाए। तो जो आपको मैं आज पैरामीटर्स बताऊंगा उनको आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखना है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप गाड़ी ले सकते हैं, स्पेशली अगर आप एक न्यू बायर हैं। इवन जो रिटर्निंग बायर्स हैं, कभी कभी क्या हो जाता है कि पहली गाड़ी थोड़ी सी गलत ले लेते हैं, या फिर जो न्यू कार्स आ रही हैं उनमें किस तरीके से क्या चीज़ देखी जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डायनेमिक्स हो गए, जैसे रनिंग कॉस्ट हो गई, कितना मंथली जो है आपको चलना है, हाईवे पे ज़्यादा चलना है, सिटी में ज़्यादा चलना है, बजट के हिसाब से, बॉडी स्टाइल के हिसाब से। फिर आपको मैं डिलीवरी और डिस्काउंट के भी जो है कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आपको फाइनल प्रोडक्ट खरीदने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए, जो सेल्स वाले हैं उनको सिर्फ और सिर्फ आप सेल्स वालों की तरह ट्रीट करिए, वो कभी भी आपको अनबायस तरीके से कभी भी गाइड नहीं करेंगे। मैं मैक्सिमम चीज़ों के आपके टाइम स्टैम्प्स छोड़ दूंगा, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन अगर इसको आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहली चीज़, आप गाड़ी क्यों ले रहे हो आप ये डिसाइड करो। अभी मैं रिसेंटली किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे से बोला कि मैंने थार रॉक्स जो है डिसाइड कर ली है, अब आप बताओ सही है कि नहीं है। तो मेरा सबसे पहला सवाल था कि आपको गाड़ी से करना क्या है। तो उन्होंने बोला सिंपली मेरे को जो है वो कभी कभी हाईवे पे निकलना है, ज़्यादा तेज़ में चलाती नहीं हूँ, लेकिन जो है वो मेरे को ऊंचा बैठना है, मतलब मेरे को वो फील चाहिए ऊंचा बैठने की, और कभी कभी जो है वो अगर हिल स्टेशन पे चले जाएं तो वंडरलेस भी कर लें। तो मैंने कहा ठीक है, फिर अब ले सकते हो। अब वो क्या है, शौक वाली चीज हो गई। तो जब शौक से आदमी गाड़ी लेता है तो उसको ये भी पता होता है कि उसको किस तरीके का शौक चाहिए। किसी को अगर लो स्लंग जो है वो सेडान पावरफुल चाहिए तो वो थार तो ले नहीं आएगा, उसको पता होगा कि मेरा शौक है भाई तेज चलाने का, पावरफुल गाड़ी, लो स्लंग चलाने का, तो वो जाके उस हिसाब से गाड़ी ले लेगा। दूसरी चीज, किसी को ऊंचा ही बैठना है, उसी तरीके का शौक है, तो उसके लिए जो है वो बहुत ही ईजी हो जाता है डिसाइड करना। लेकिन अब हम मैक्सिमम लोगों की तरफ चलते हैं जिनको बाकी दो वजह से गाड़ी लेनी होती है। अब ये चीज़ आ जाती है कि या फिर आपको अपने ऑफिस जाना है, और या फिर आपके पास एक छोटी शहर में गाड़ी है लेकिन दूसरी गाड़ी चाहिए जो आपके हेली ट्रिप्स और ये सब चीज़ें जो है फैमिली के साथ अगर आप घूमने फिरने जाओ तो वो पूरी कर सके। तो इस वजह से जो है वो अलग अलग व्यूज होते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिस वजह से आदमी गाड़ी लेता है, वो आपको पहले देखना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको चलना कितना है। तो देखिए, चलने में भी सिंपल हिसाब किताब ये है, आप अपना जो ऑफिस है, जो शॉप है, उससे आप कैलकुलेट करिए डिस्टेंस, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मंथली आ जाएगी, और वही चीज़ में आप जो है अगर ट्रिप्स भी करना चाह रहे हैं तो उसकी डिस्टेंसेस एक राउंड अबाउट जितनी डिस्टेंसेज हैं वो आप ऐड कर लीजिए तो आपकी ईयरली रनिंग आ जाएगी। मंथली रनिंग आप निकाल लीजिए। क्यों मंथली रनिंग? क्योंकि सिंपली चीज़ है, लेट्स से आपने 6000 किलोमीटर जो है एनुअली चलना है, लेकिन क्या पता जो है आपको 4-5 ही ट्रिप्स करनी है जिसमें आपके 6000 किलोमीटर हो जाएंगे, और बाकी वो 3-3 महीने तक गाड़ी खड़ी रहेगी। मैं आपको सच बताऊं कि जितना गाड़ी चलने से नहीं खराब होती है उससे ज़्यादा खराब होती है खड़े रहने से। तो अगर आपकी मैक्सिमम गाड़ी खड़ी रहती है और आपको जो है वो मतलब शहर में निकालनी ही नहीं होती है और महीनों में एक बार निकालनी है, तो कृपया करके, मैं सही बता रहा हूँ आपको, गाड़ी मत लीजिए। अगर आपको बहुत ही रेयरली ट्रिप्स पे जाना होता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप कोई इनोवा टाइप की टैक्सी करिए
और उसके बाद आप जो है वो 50 से 100 ट्रिप्स कर सकते हैं, फिर भी आपके 10-15 लाख रुपए खर्च नहीं होंगे। सो उस वजह से एक तो आपको पार्किंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, आपको मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये जितनी भी सारी चीजें जो रिकरिंग वे में आती रहती है उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और बहुत ही कम रनिंग होगी आपकी गाड़ी की, तो आपकी गाड़ी की डिप्रिशिएट भी हो रही है वैल्यू, और प्लस आपकी गाड़ी खराब भी हो रही है। आपको जो है रस्टिंग के इश्यूज आ सकते हैं, आपके टायर जो है एक तरफ से एक को फ्लैट हो सकते हैं। कुछ पैरामीटर्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो उनको आप देख के चलिए। लेट्स से आपकी जो है वो ओवरऑल 500 किलोमीटर पर मंथ रनिंग आ रही है और आप मैक्सिमम जो चलते हो वो हाईवेज पे चलते हो, ठीक है, तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी उतना नहीं देखनी चाहिए। अगर आपका मैक्सिमम रन हाईवे पे है तो आपका सेफ्टी, डायनेमिक्स, ब्रेक्स, ये सब जो है इंपॉर्टेंस ऊपर आ जाती है फ्यूल एफिशिएंसी से। तो कम चलना है आपको, आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो 6000 किलोमीटर चलने में आपको 2-3 हज़ार रुपए का पेट्रोल आपका बच जाएगा। लेकिन जो बाकी आपका एक्सपीरियंस है, क्या पता गाड़ी ओवरटेक करने में दिक्कत करे, है ना, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी, या फिर फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी की जो है वो आपको चलाने में उतना मजा ना आए, डायनेमिक्स उतनी अच्छी नहीं होगी, तो वो आपका एक्सपीरियंस खराब कर देगा। इस वजह से जो है वो आप थोड़ा कोर चीजों पे ज्यादा ध्यान दो अगर आपको हाईवेज पे ज्यादा चलना होता है। चलिए, अब कितना चलना है वो डिसाइड हो गया। उसके बाद आप ये चीज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपका बजट कितना है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपका 15 लाख रुपए का एक कंफर्टेबल बजट है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको 10%, मतलब 1.5 लाख रुपए जो है वो आपको तभी ऊपर जाना है जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज जैसे सेफ्टी, आपका क्राइटेरिया 15 लाख रुपए में पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन बाकी इंस्टेंसेस में आपको एक कंफर्टेबल बजट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छी गाड़ियां आ गई हैं डिसेंट बजट में। दूसरी चीज ये कि लेट्स से कि आप सेल्समैन ने आपसे बोला कि अरे 18 लाख रुपए वाला आप वेरिएंट लीजिए, इसमें 2-4 यूजलेस फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो वो नहीं लेने हैं। यूजलेस फीचर्स मैंने वीडियो बना रखी है, वो देख लेना जाके। आपको लेट्स से फीचर्स चाहिए ही चाहिए, तो 15 लाख रुपए के बजट में आप एक सेगमेंट नीचे देख लो, आप सब 4 मीटर गाड़ी देख लो, उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, ये सब भी आने लगा है, ठीक है। तो ये आप चीज देखिए कि आपका जो कंफर्टेबल बजट है उससे 10% ऊपर ना ही जाए, तो वो बेटर रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कंफर्टेबल बजट 15 लाख का है और लोन आपको 25 का मिल रहा है, तो आपने 27-28 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली, तो भरना तो आप ही को है। अब जब आप बजट डिसाइड कर लेते हो तो उस बजट में जो है कुछ गाड़ियां आ जाती हैं, उसमें आपको बॉडी स्टाइल जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा। बॉडी स्टाइल में स्पेशली ये चीज आ जाती है, वो ये है कि आप किस कंडीशंस में चलाते हो गाड़ी। आपकी मैक्सिमम गाड़ी अगर जो है वो डिसेंट रोड्स पे चलती है, तब आपके लिए मैक्सिमम बॉडी स्टाइल जो है ओपन है, हैचबैक, सेडान हो गया, क्रॉसओवर हो गया, कुछ भी। लेकिन अगर आप कुछ एक्सट्रीम है, जैसे लेट्स से आप जो है वो हिल्स में ही ऑफ रोडिंग करते हो, वॉन्डरलस्ट आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप प्रॉपर ऑफ रोडर्स पे जा सकते हो, ठीक है, तो वहां बॉडी स्टाइल जो है वो आपका एक लिमिटेड हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैक्सिमम रोड्स ठीक हो चुकी हैं, तो उसमें आपका अगर अलग अलग बॉडी स्टाइल भी आपका ऑप्शन खुला हुआ है दिमाग में, तो उसको आप लेके चल सकते हो। ये बहुत ज्यादा बड़ा इशू रह नहीं गया है। अब देखिए, लोग ये चीज बोलते हैं कि क्रॉसओवर जो है बहुत बिकती हैं, क्रॉसओवर एसयूवीज टाइप की गाड़ियां बहुत बिकती हैं और आदमी को जो है वो उतनी नहीं लेनी चाहिए, ये सब चीजें हैं। लेकिन एक रियलिटी मार्केट की ये है कि आप अगर मैक्सिमम रोड्स देखो, ठीक है, और मैक्सिमम कंडीशंस देखो, तो उसमें क्रॉसओवर क्योंकि फिट बैठ जाती हैं। थोड़ा सा आदमी ऊंचा बैठता है, डिसेंट आपको राइड क्वालिटी मिल जाती है, डिसेंट आपको हाईवे स्टेबिलिटी मिल जाती है, तो किसी भी चीज में एक्सट्रीम नहीं होती है। लेकिन आजकल क्रॉसओवर किसी भी चीज में बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं है। तो ऐसा आप मतलब विलेनाइज नहीं कर दो उन लोगों को जो क्रॉसओवर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो हर चीज में अगर आपको डिसेंट डिसेंट बॉडी स्टाइल चाहिए, तो वो क्रॉसओवर एसयूवी बैठ जाता है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में। अब लेट्स से आपने जो है वो 5-6 गाड़ियां डिसाइड कर ली, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो ये है कि स्पेशली उन लोगों के लिए जिन जो 2-3 महीना वेट कर सकते हैं, तो आप क्या करो कि देखो ध्यान से कि कोई अगर आपकी कंसिडरेशन में गाड़ी है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो 3-4 साल से जो है अपडेट ही नहीं हुई है, ठीक है। लाइक वेन्यू हो गई, लाइक कैरेंस हो गई, अर्टिगा हो गई, ये सब गाड़ियों में फेसलिफ्ट आने वाला है। तो अगर आप कुछ महीने वेट कर सकते हो, तो इनका आप फेसलिफ्ट का वेट करो, क्योंकि वही बात आ जाती है, फेसलिफ्ट वगैरह से रीसेल वीसेल पे भी बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो आप फेसलिफ्ट चेक करो इनके। मैंने जो है वो मारुति सुजुकी पे वीडियो बनाई हुई है फेसलिफ्ट पे, और भी जो दूसरे रिलायबल सोर्सेज हैं उसमें आप जो है वो उस पर्टिकुलर बजट में, जैसे फेसलिफ्ट्स अंडर 15 लाख, अंडर 10 लाख जो है वो आप सर्च करके देख सकते हैं कि कोई रिसेंटली तो नहीं आने वाला है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी हो गई गाड़ी लेने से पहले। अगर एक ही हफ्ते में गाड़ी चाहिए, तब तो ऑब्वियसली आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको लेनी पड़ेगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपके रिसर्च की, वो है रिव्यूज देखना। तो रिव्यूज देखने का तरीका मैं बता दूं। लेट्स से आपने 5 वीडियोस देखी, ठीक है, तो आपने प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो नोटिस करने हैं, जो 5 में से 4 वीडियोस में कॉमन है, ठीक है। लेट्स से आपके लिए रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और 2-3 रिव्यूज में कुछ ना कुछ इशू आ गया यूनिट में, तो उसमें आप सतर्क हो जाओ। आप रिलायबिलिटी को जो है वो एक और चीज से देख सकते हो, वो ये है कि रीसेंट गाड़ियां जो हैं उनका आप टीम बीएचपी पे एक बार ओनर्स के इश्यूज देख लो, किस तरीके के आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर बहुत बड़े इश्यूज आ रहे हैं और कंपनी जो है उनको सॉर्ट नहीं कर पा रही है राइट नाउ,
तो उसमें आप थोड़ा रुक के जाओ या फिर मत जाओ, उनको सॉर्ट आउट कर दो। पॉजिटिव चीज़ें जो है ना, वो तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव चीज़ों पे थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान दो। लेट्स से कि जो है आपको एक हाईवे ट्रिप के लिए गाड़ी चाहिए और जो मेन गाड़ी आप देख रहे हो या फिर जो ऑप्शंस में से है, उसकी नॉइज़ इंसुलेशन जो है वो इश्यू आ रहा है। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन नॉइज़ इंसुलेशन खराब है। अब आपको हाईवे पे जो है शांत गाड़ी भी चाहिए होगी, तो उसको आप जो है वो रूल आउट कर सकते हो, बिकॉज़ आपकी वो क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रही है। अगर कोई जेन्युइन ओनर जो है वो पोस्ट कर रहा है कोई भी नेगेटिव चीज़, तो उसमें आपका ध्यान देना बनता है, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए। जैसे फेसबुक पे जो है ग्रुप्स आ गए हैं, उसमें भी लोग पोस्ट करते हैं, टीम बीएचपी भी करते हैं। अब जैसे राइट नाउ एक अल्काज़ार का बैटरी इश्यू चल रहा है, ठीक है? तो आपने देख लिया। अब जब तक कोई कंपनी जो है वो सॉर्ट आउट नहीं कर देती उस पर्टिकुलर गाड़ी के इश्यूज़, जो भी आप गाड़ी देखने जा रहे हो, तब तक आपको उस गाड़ी के लिए वेट कर लेना है, ठीक है? और आपको क्लियरली देख के पता लग जाएगा किसी-किसी मैन्युफैक्चरर में या गाड़ी में जो है वो इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो उनको आप थोड़ा-सा हायर प्रायोरिटी दे सकते हो, अगर आपको रिलायबिलिटी देखनी है तो। अब बारी आ गई टेस्ट ड्राइव पे जाने की, लेकिन उससे पहले भी आपको जो है वो पेन और पेपर उठा लेना है और आपको लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ जो है सेट कर रखी है। जैसे मेरा कंसल्टेशन फॉर्म है, उसमें भी मैंने एक लिस्ट बना रखी है। लेट्स से कि आपको पेरेंट्स को पीछे वाली सीटों में बिठाना है, उनके लिए कंफर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप टेस्ट ड्राइव में जो है लिख के जाओ कि मैं पीछे बैठ के भी जो है वो टेस्ट करूँगा कि सस्पेंशन कंफर्ट वगैरह, सीट कंफर्ट कैसा है। किसी और को दे दो गाड़ी चलाने को, आप पीछे बैठो और आप ये चीज़ टेस्ट करो। और बेटर चीज़ ये है कि अगर आपके पेरेंट्स साथ में जा सकते हैं, तो आप उनको लेके जाओ टेस्ट ड्राइव में, ये सब चीज़ें दिखाने के लिए। तो इसी तरीके से जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, उनको आप लिस्ट करो। सेफ्टी अगर प्रायोरिटी है, तो आप ये चीज़ देखो कि कौन-सी गाड़ियाँ टेस्ट हो चुकी हैं और या फिर मेरी सेफ्टी वाली वीडियो देख लो। तो वो सारी चीज़ें जब आपको पता होती हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि आपको क्या लेना है। 2 और प्रायोरिटी होती हैं। एक प्रायोरिटी हो गई रीसेल और दूसरा स्पेयर पार्ट्स। यहाँ पे एंट्री होती है कॉमन गाड़ियों की। कुछ ऐसी गाड़ियाँ जैसे क्रेटा हो गई, स्विफ्ट हो गई, जो बहुत बिकती हैं, जो बहुत कॉमन है, ठीक है? जिनकी सेल्स बहुत हाई है। तो उन गाड़ियों पे जो है वो आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, अगर आपकी ये दोनों लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ में काफ़ी ऊपर है। दूसरी चीज़ दिमाग में ये भी चीज़ रहती है कि मैं 4-5 साल जो है कंपनी में करा लूँगा, अब बाकी बाहर सर्विस कराऊँगा। तब भी स्पेयर पार्ट्स जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या फिर सिंपल गाड़ी, एनए गाड़ी जो है, जो आपके लिए ऊपर लिस्ट में आ जाती है। लेकिन अगर आपकी कोई बहुत बड़ी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है इन गाड़ियों को लेके, तो मत लीजिएगा। लेट्स से आपको 6 लोग बैठाने हैं, ठीक है? और आप क्रेटा ले आए, तो ये तो गड़बड़ है ना। आप फिर जो है वो 6 और 7 सीटर लो, तो वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। अब एक प्रायोरिटी में भी मैं थोड़ी-सी आपकी मदद कर देता हूँ। जैसे लेट्स से आपको मैक्सिमम सिटी में चलना है, ठीक है? 80-90%, तो फिर आपके लिए जैसे इंटीरियर क्वालिटी हो गई, फीचर्स हो गया, है ना? रैटलिंग ना आए गाड़ी में, ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस की आ जाती हैं। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम हाईवे पे चलना है, तो जैसे मैंने पहले बताया था, जो बेसिक्स होते हैं गाड़ी के, जैसे आपका सस्पेंशन हो गया, ब्रेक्स कैसे लग रहे हैं, हैंडलिंग कैसी है और ओवरऑल जो है इंजन कैसा है, तो वो सारी चीज़ें जो बेसिक्स हैं, वो ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं। तो उस हिसाब से, अपनी रनिंग के हिसाब से जो है वो आपको एक बार प्रायोरिटी सेट कर देनी है कि ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3 प्रायोरिटीज़, और इनको लेके आपको जो है दिमाग में रख के आपको टेस्ट ड्राइव पे जाना है। और रिक्वायरमेंट्स जो हैं बहुत अलग-अलग तरीके की भी हो सकती हैं। जैसे आपको जो है वो पेट्रोल लेना है, ईवी लेना है, हाइब्रिड लेना है, इसकी एक वीडियो मेरी पड़ी है। आपको टर्बो या नॉन टर्बो लेना है, उसकी वीडियो भी है। इनफैक्ट आपको कौन-सा ऑटोमैटिक लेना चाहिए, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो जब एक तरीके से आप गाड़ी देखने जा रहे हैं, तो ये आपके पहले से ही दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ, ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं और ये सब मैं रिसर्च करके पहले से ही आया हूँ टेस्ट ड्राइव करने से पहले। टेस्ट ड्राइव पे अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, वो ये है कि लेट्स से आपको जो है वो मैनुअल लेनी है और उसने बोला कि मेरे पास ऑटोमैटिक ही है टेस्ट ड्राइव करने के लिए, इसी से कर लीजिए टेस्ट ड्राइव। नहीं, क्या पता आप जब गाड़ी लेके घर आओ, तो आपका मैनुअल का जो क्लच है वो खराब निकले, बहुत लॉन्ग ट्रैवल निकले उसका, या फिर आपको जो है उसको चलाने में दिक्कत हो जाए। जिस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन की आपको गाड़ी लेनी है, उसी का आप टेस्ट ड्राइव लेके आइए। एक जगह से नहीं मिल रही तो दूसरी जगह से लेके आइए। एक तो बहुत ही थॉरली टेस्ट ड्राइव लीजिए, उसमें आप ये चीज़ देखिए कि ब्रेकिंग कैसी है, आपको कितना कॉन्फिडेंस वगैरह आ रहा है गाड़ी चलाने में, स्पेशली अगर आप हाईवे यूज़ के लिए ले रहे हैं, और ये सब चीज़ें टेस्ट करके देखिएगा, तभी आपको सही समझ में आएगा। अब जब आप टेस्ट ड्राइव ले लोगे, तो 2-3 गाड़ियाँ जो हैं मैक्स टू मैक्स आपके समझ में आ जाएँगी। उसमें अगर आपको बहुत ही घोर कन्फ्यूजन है, तो भई मैं बैठा हूँ आपके लिए, आप जो है डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, उसमें कंसल्टेशन की जो है डिटेल्स आपको मिल जाएँगी। बहुत ही ज़्यादा घोर आपको कन्फ्यूजन है, तब आप कर सकते हो, और वरना तो मैं चाहता ही हूँ कि आप अपना खुद से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो है डिसाइड कर चुके हैं आपको गाड़ी कौन-सी चाहिए। अब मैं आपको बुकिंग प्रोसेस और ओवरऑल डिस्काउंट वाली चीज़ बताता हूँ, उसमें आपको बहुत ही सही पॉइंट्स मिल जाएँगे। तो पहली चीज़ ये कि आप कोशिश करो कि मिनिमम 2 डीलर से जो है वो आप प्राइस नेगोशिएट करो, ठीक है? जिसमें आपको ये कहने को हो जाए कि वो वाला बंदा तो मेरे को 50,000 कम में दे रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे? इसने प्राइस कम कर दिए, तो आप उसका कोट कर सकते हो कि वो वाला बंदा मेरे को इतने में दे रहा है, तो आप इसका मैच करो, राइट? ये आप कॉम्पिटिशन करवा सकते हो।
पहली चीज। दूसरी चीज, प्राइस किस चीज से बढ़ती है? मैक्सिमम जो रेंज आती है प्राइस में वो आती है इंश्योरेंस के थ्रू। तो इंश्योरेंस का तरीका ये है, कोई इंश्योरेंस वाला आप अगर आपका जान पहचान का है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन आईसीआईसीआई या फिर किसी की भी इंश्योरेंस की आप जो है वो वेबसाइट पे जाके उनसे एक कोटेशन ले सकते हो आपकी गाड़ी की। ठीक है, अब आप डीलर से बोलो कि ये मेरे को बाहर से मिल रहा है और मैं बाहर से ही लूंगा, जब तक आप इसको मैच नहीं कर देते। तो हो सकता है कि वो इसको मैच कर दे, या फिर इनफैक्ट अगर 5,000 रुपये ऊपर भी है ना, 3, 4, 5,000 रुपये, तो आप जो है वो ठीक है। लेकिन अगर उससे बहुत ज्यादा ऊपर हुआ, वहां पे आप बाहर से बहुत ही आराम से जो है इंश्योरेंस ले सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। आप उससे बोलो कि मैं इंश्योरेंस अलग से ही लूंगा जब तक आप मैच नहीं करोगे, एज सिंपल एज दैट। वो समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन और आप एक तेज बायर हो। वो आपसे पूछेगा कि आप कलर जो है कौन सा लेना चाहते हैं। अब आपको कोई बिल्कुल स्पेसिफिक कोई नीड हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप हल्का सा जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हो कलर में, तो आप उनसे पलट के पूछो कि भाई तेरे पास कौन सा कलर खड़ा हुआ है इस पर्टिकुलर मॉडल में जो मेरे को चाहिए। ठीक है, तो उसकी इन्वेंट्री में अगर वो कोई कार होगी तो वो उसको जल्दी निकालना चाहेगा और उस पर आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप कलर के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हैं तो आपका जो है वो काम बन सकता है डिस्काउंट ओवरऑल लेने में। तो इस ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो उसकी इन्वेंट्री में गाड़ी है, जिस तरीके का मॉडल है, जिस तरीके का कलर है, वो आप उससे पता करो। और अगर मल्टीपल डीलर्स हैं तो उन सब से पता करो। और एक और मैं आपको प्रो टिप दे देता हूँ, अगर आपको रीसेल जो है वो बना के रखनी है तो कलर में से आप व्हाइट, सिल्वर और ब्लैक ये कलर चूज कर सकते हो, जिससे मैक्सिमम जो है वो आपकी रीसेल बेटर मिलेगी। लेकिन अगर आपको शौक है दूसरे कलर का तो आप वो ले सकते हो, कोई इशू नहीं। एक और चीज, आपको जो है वो पेमेंट देने की जब बारी आई तो आपको पीडीआई से पहले पेमेंट नहीं देना। ठीक है, थोड़ा सा भी नहीं देना, उसको क्लियर कर देना है कि मैं पीडीआई करूंगा। अब पीडीआई कैसे करें? जैसे लेट्स से कि कोई मैन्युफैक्चरर है जिसकी उतनी अच्छी मार्केट में जो है वो रिलायबिलिटी की रिपोर्ट नहीं है, तो आप किसी पीडीआई वाले से बात करके उससे पीडीआई करवा सकते हैं। स्पेशली अब कुछ कंपनीज भी आ गई हैं जो कर देती हैं। लेकिन अगर आपकी जो है वो कंपनी ऐसी है जिसमें रिलायबिलिटी में बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं आते हैं, तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको सेल्फ पीडीआई भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो तो मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा कैसे करते हैं। अब पीडीआई भी होगी, सब कुछ हो गया, अब आप जो है एक्सेसरीज के लिए बात कर सकते हैं। उसकी भी मैंने एक यूजफुल एक्सेसरीज की वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। तो बाकी ये सारी बातें करने के बाद जो है वो इवन डीलर को भी समझ में आ जाएगा कि ये मेरे स्मार्ट बायर हैं और वो आपसे बहुत ज़्यादा जो है वो आपको चिपकाने की कोशिश फिर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा जो है वो जागरूक रहना है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए ना, तो कुछ लोग होते हैं कि नहीं 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 मैं दे दूंगा, पेमेंट पहले दे दूंगा, है ना, कोई दूसरा ले लेगा, ऐसा नहीं है, मेरे को जल्दी चाहिए गाड़ी, ये वो मैं एक्स्ट्रा भी दे सकता हूँ, मैं 1 लाख रुपए की एक्सेसरीज ऊपर ले लूंगा, ये सब चीज़ें करूंगा। एक्सेसरीज का जो है मैं सिंपली आपको बताऊँ, आप कुछ भी एक्स्ट्रा दोगे ना, रीसेल में 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। तो इन सब में आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं रहना है कि, और स्पेशली अगर एक्साइटेड हो तो दिखाओ ना सामने वाले को कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा आराम से, संयम से लेके चीज़ें चलनी है। आई थिंक मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपकी कवर कर ही चुका हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। आई नो ये थोड़ी सी जो है वो टेंशन वाली चीज़ है गाड़ी लेना, लेकिन वही बात है कि जो है आपके लाखों रुपए इन्वेस्ट अगर आप कहीं कर रहे हो तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। कोई भी आपके सवाल बचे हों या फिर अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपके पसंदीदा टॉपिक पे, तो वो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर बहुत अच्छी लगी हो और न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब टू द चैनल। अगली वीडियो में मिलते हैं।